हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे जो एनईपी का न्यू स्टैटिस्टिक्स आया था। ठीक है, एनईपी जो इस साल न्यू सेमेस्टर 6 वाले जो स्टूडेंट है जिसका स्टैटिस्टिक्स पेपर नंबर 7, ओके, जिसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब थियरी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको भी एक बार थोड़ा समझो। ठीक है, मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये अगर पॉसिबल है तो आ सकता है। जैसे डिफाइन नेशनल इनकम, जैसे आपका लास्ट चैप्टर एक ऐड हुआ है इस साल, उसमें ये पूछ सकते हैं। मैंने इसका आपको मटेरियल दिया है, अच्छे से पढ़ लो इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये आपको पूछ सकते हैं। या तो इसका क्वेश्चन भी आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अजम्पशन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अजम्पशन कौन से, मतलब जब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कुछ अजम्पशन लेते हैं। ठीक है, तो वो आप एक बार अच्छे से पढ़ो। आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वाला जो चैप्टर है वहां पर मिलेगा ये टॉपिक। स्टेट द 4 एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक के 4 एडवांटेज। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब मैं बात बताऊं कि यहां पर जो आप पढ़ोगे उसमें से कभी कभी क्वेश्चन बना के भी पूछते हैं। जैसे आपको बताऊं, जैसे अभी मैंने एक इंटरनल पेपर का देखा था सैंपल, मतलब एक कॉलेज का इंटरनल पेपर था, तो उसमें उन्होंने एक फिल इन द ब्लैंक पूछा था 2 मार्क्स में। एक कॉलेज में फिल इन द ब्लैंक पूछा था इंटरनल में 2 मार्क्स में। तो उसने जो अजम्पशन के जो पॉइंट थे ना, उस अजम्पशन के पॉइंट को फिल इन द ब्लैंक में पूछा था। अजम्पशन के पॉइंट को फिल इन द ब्लैंक में पूछा था, और एक पॉइंट था एडवांटेज, मतलब 2 फिल इन द ब्लैंक पूछे थे, तो एक एडवांटेज से पूछा था और एक शायद अजम्पशन से पूछा था। तो वहां से अगर आप पढ़ते हो तो आपको वो फिल इन द ब्लैंक का आंसर पता चल जाता है। वरना आप अगर बुक्स में देखे जाओगे तो फिल इन द ब्लैंक कोई अलग से आपके पास बुक्स में क्वेश्चन नहीं है उसके। आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे, वहां से आप जब पढ़ोगे तब उसको समझ के पढ़ोगे ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, उसी वर्ड को आप फिल इन द ब्लैंक बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जिसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ द लॉरेंस कर्व और स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ द पैरेटो लॉ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों क्वेश्चन में जितना लिखना है ना वो मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड किया है। मेरे मटेरियल में आपको ये दोनों बहुत अच्छे से लिखे हुए मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत अच्छे से, आपकी बुक्स से भी बेटर। एक्सप्लेन द जीएफआर और एसएफआर। जीएफआर और एसएफआर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ो, पूछ सकते। और एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट द यूज ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेटेड फॉर द कंट्री। मतलब देखो 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पॉसिबल है कि एग्जाम पेपर में आएगा, फिक्स आ सकता है। उसके बाद है एक और क्वेश्चन जिसमें मेथड ऑफ कलेक्टिंग ए डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स। ये दूसरी बात, एक्सप्लेन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये मैंने आपको 2 मार्क्स में भी दिया था, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, पूरा एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, मतलब पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंस कर लो। पैरामेट्रिक टेस्ट आप लोगों ने टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में किया था, और अभी आप पढ़ रहे हो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, उसका डिफरेंस बुक में दे रखा है। और इतनी थियरी आप अच्छे से कर लोगे तो मैं मानता हूं कि आपको 4 थियरी, मतलब सॉरी 3 थियरी लिखनी होती है, तो 5 थियरी देते हैं, उसमें से कोई भी सिलेक्ट है, 3 थियरी लिखनी होती है। तो अच्छे से अगर करोगे इतनी थियरी तो यहां से उतना तो काबिल हो ही जाओगे कि 3 थियरी अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कितने करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब मैंने आपको पढ़ा के रखा है, बस आप उतना पढ़ लो, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।